हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना करके लाए हैं। वो वीडियो है, तो आइए बताते हैं हम आज आपको हिंदी में महीनों के नाम कि हिंदी में महीनों के नाम कौन कौन से होते हैं। जब हम क्लास में बच्चों से पूछते हैं कि बेटा महीनों के नाम बताइए, तो वो हमें बताते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह करके वो हमें बताते हैं, पर उनको हिंदी में महीनों के नाम नहीं आते हैं। तो इसलिए आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एकदम स्पेशल वीडियो बना करके लाए हैं। वो है हिंदी में महीनों के नाम कौन कौन से होते हैं। जब हमारा टेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था, अभी ये हाल ही में पता नहीं 17 या 18 का जो पेपर बना था, उसमें हिंदी का जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि अश्विन मास के बाद कौन सा महीना आता है, या अश्विन के पहले कौन सा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था। फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये याद है कि अश्विन कौन से महीने को कहते हैं। तो जो हमारे आगे पीछे कुछ लोगों ने थोड़ा सा हल्का सा बात की थी कि ये अश्विन क्या होता है, ये कौन सा महीना होता है, तो हमको तो याद ही था। तो आज हम आप लोगों को भी बताएंगे कि हिंदी में महीनों के नाम कौन कौन से होते हैं। तो आइए बताते हैं हम आपको हिंदी में महीनों के नाम। भारतीय पंचांग के अनुसार आपको हम आज बताएंगे हिंदी में महीनों के नाम। हिंदी में महीनों के नाम जो इंग्लिश का जो वो होता है उसमें शुरू होता है जनवरी से हमारा पहला महीना, पर जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो हिंदी में हमारा शुरू होता है, जो शुरुआत होती है नए साल की, वो होती है चैत्र मास से। कौन से महीने से होती है? चैत्र मास से। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको हिंदी में जो 12 महीने होते हैं, वो सबसे पहला होता है चैत्र। क्या होता है? चैत्र। उसके बाद होता है दूसरा वैशाख, फिर ज्येष्ठ। कौन सा महीना आता है? ज्येष्ठ। फिर उसके बाद आषाढ़ आता है, फिर श्रावण। श्रावण के बाद आता है भाद्रपद, जिसको हम बोलते हैं भादो। बहुत लोग क्या बोलते हैं इसको? भादो। इसके बाद आता है आश्विन। आश्विन, और इसको लोग बोलते हैं क्वार। क्या बोलते हैं? क्वार। इसके बाद आता है कार्तिक, और फिर मार्गशीर्ष। फिर आता है आपका इसको बोलते हैं अगहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगहन। मार्गशीर्ष को बोलते हैं अगहन। फिर होता है पौष। मार्गशीर्ष को बोलते हैं अगहन और इसको बोलते हैं पौष, लेकिन लोग अक्सर ये बोल देते हैं पूस, लेकिन पूस नहीं होता है। फिर उसके बाद होता है माघ, और फिर लास्ट महीना जो होता है वो होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। तो अब आप लोगों ने ये देखे ना 12 महीने। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और हिंदी के जो महीने होते हैं उसमें शुरुआत होती है चैत्र से। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। लेकिन अक्सर जो सब लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ जो दादी हैं या मम्मी लोग हैं, वो मम्मी को तो कम ही याद होगा, फिलहाल दादी लोग बोला करती हैं कि चैत्र बोलती थी, चैत्र को चैत, वैशाख, ज्येष्ठ को बोलती थी जेठ, आषाढ़, श्रावण को बोलती थी सावन। आप लोगों ने सुना होगा कि सावन आ गया है। और भाद्रपद को बोलती थी भादो, और आश्विन को बोलती थी क्वार। इसलिए जब ये आश्विन महीना आया
टेट के एग्जाम में तो थोड़ा सा सब लोग कंफ्यूज होगा। अगर हो सकता है कि क्वार लिखा होता तो शायद सब लोगों को थोड़ा सा पता चल जाता कि ये कौन सा महीना। अगर इसी जगह पर आ जाता कि जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है तो लोग उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होते और उसको लिख ले जाते। तो आश्विन है, आश्विन को बोलते हैं क्वार, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष को बोलते हैं अगहन। अगर मार्गशीर्ष आ जाए एग्जाम में तो लोग इसको माघ को भी माघ बोल समझ के निशान लगा सकते हैं, पर मार्गशीर्ष को अगहन होता है, फिर पौष होता है, फिर माघ होता है, उसके बाद होता है फाल्गुन। तो आप लोगों ने ये 12 महीने हिंदी के देखे। इसके बाद हम आपको बताएंगे भारतीय पंचांग के अनुसार कि जो 6 ऋतुएं होती हैं वो हम आज आपको बता रहे हैं कि ये हो गए आपके 12 महीने, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी में जो 6 ऋतुएं होती हैं। इससे पहले शुरुआत होती है वसंत ऋतु से। कौन सी ऋतु आती है? वसंत ऋतु। जैसे हिंदी में महीनों के नाम से शुरुआत होती है तो सबसे पहला महीना जो आता है वो चैत्र आता है। वैसे ही ऋतुओं के में आती है सबसे पहले वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु के बाद दूसरी आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद जो तीसरी ऋतु आती है वो आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के बाद जब वर्षा होने लगती है तो फिर आ जाती है शरद ऋतु। शरद ऋतु। और शरद ऋतु के बाद जब शरद ऋतु समाप्त होने को होती है तो 5वीं ऋतु आ जाती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु। और इसके बाद लास्ट जो होती है वो हो जाती है शिशिर ऋतु। कौन सी होती है? शिशिर ऋतु। तो ये हो गई आपकी 6 ऋतुएं। भारतीय पंचांग के अनुसार हिंदी में अभी हमने आपको बताया 12 महीनों के नाम, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे करके हमने आपको 12 महीने बताए। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि 6 ऋतुएं होती हैं। नंबर 1 वसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर होती है आपकी शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, फिर हो जाती है आपकी शिशिर ऋतु। तो आप लोगों को ये 12 महीने और ऋतुएं समझ में आई। अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।